ये क्या होता है देखते हैं। अ डोर ओपनड एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर, अ मस्टी स्मेल इमर्ज्ड। अब जैसे ही दरवाज़ा खुलता है और बंद होता है उतने में पैसेज बिहाइंड हर यानी कि वो जगह की जो पैसेज के पीछे की जगह होती है वहाँ से कुछ स्मेल आती रहती है। मस्ट यानी कि एक हल्की हल्की सी खुशबू अंदर आ गई थी। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। वो कहती है कि मुझे बहुत दुख है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर ए मोमेंट। वो कहती है कि मैं स्पेशली ट्रेन से इसीलिए आई हूँ क्योंकि मुझे आपसे कुछ मिनट या कुछ समय तक के लिए बात करनी है। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ सेड द वोमेन। वो मैंने कहा पर मेरे लिए अभी ये तुमसे बात करना सही नहीं होगा। आई कांट सी यू अनदर टाइम। और मैं आपको दूसरी बार नहीं देख सकती हूँ। शी नॉडेड एंड कॉशियसली क्लोज द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब। अब वो उसके घर में ऐसा कोई भी नहीं था जो कि डिस्टर्ब हो, फिर भी उसने ऐसा मुंडी हिलाते हुए उसे बाहर जाने को कहा और कहा कि डिस्टर्ब मत करो। ऑल्दो जबकि उसके घर में कोई भी नहीं था। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप। अब वो दरवाजे की उसी स्टेप पे खड़ी रही। कौन? लड़की। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड। अब वो जो कर्टेन होता है खिड़की का पर्दा वो धीरे धीरे हिलने लगता है। समवन स्टेयर्ड एट मी एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड। ओह नथिंग द वुमन वुड हैव सेड इट वाज नथिंग। अब इतने में खिड़की का पर्दा हिलता रहता है। वो दरवाजे के स्टेप पे खड़ी रहती है। वो उसको घूरती रहती है, देखती रहती है। तो वो बोलती है कि तुम्हें क्या चाहिए? तो वो बोलती है नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब ये आवाज़ वो देखती है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। आवाज़ उसी वुमेन की होती है जो कि खिड़की के उससे पर्दे के पास से देखती रहती है। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन। अब वापस से उसने दरवाजे पे जो नेम प्लेट लगी रहती है उसे वापस देखा। डोरलिंग इट सेड in black letters on white enamel and on the jamb a little bit higher the number 46। अब उसने क्या किया, वापस से दरवाजे की तरफ नज़र घुमाते हुए देखा। दरवाजे पे नाम लिखा रहता है डोरलिंग, जो कि ब्लैक कलर के लेटर्स में यानी काले काले अक्षरों में लिखा रहता है। ऑन वाइट एनामल और उस पर जो पेंट यूज़ होता है वो सफ़ेद कलर का होता है। एंड ऑन द जैम्ब और दरवाजे के एकदम ऊपर की तरफ अ बिट हायर। जैम्ब यानी कि इतना ऊंचाई पे होता है कि किसी का हाथ ना पहुंच पाए। द नंबर 46 और उसी के साथ नंबर 46 भी लिखा होता है। As I walked slowly back to the station, I thought about my mother। जैसे वो स्टेशन की तरफ वापस जाती है तो वो अपनी मदर के बारे में सोचती। Who had given me the address years ago। जो इसकी मम्मी ने उसे सालों पहले एड्रेस दिया था। It had been in the first half of the war और वो बात थी जब फर्स्ट वार हो रहा था उसके बीच की, यानी हाफ, आधा वार हो चुका था और आधा वार अभी ख़त्म नहीं हुआ था, तब की बात थी। आई वॉज होम फॉर ए फ्यू डेज एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड। अब वो इतने समय के बाद आई थी और आधा वार के बाद आई थी तो बहुत दिन हो गए थे और उसके दिमाग में एक चीज़ स्ट्रक हो गई थी, यानी कि एक चीज़ उसके दिमाग में फ़िक्स हो गई थी इमीडिएटली, यानी बहुत जल्दी से फिक्स हुई थी कि दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड, यानी कि कुछ जो इसमें कमरे हैं या कमरों की कुछ चीज़ें हैं वो बदली सी। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स माई मदर वॉज सरप्राइज्ड आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली। अब बहुत सारी चीज़ें जो थी अलग अलग थी, बहुत सारी चीज़ें मिस्ड थी, यानी जो वहाँ पहले हुआ करती थी अब नहीं थी। और ये उसकी मदर जो थी वो बहुत सरप्राइज्ड थी, क्योंकि सरप्राइज्ड इसलिए थी कि इस लड़की ने बहुत जल्दी में ये सब चीज़ें नोटिस कर ली थी, देख लिया था। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेज डॉर्लिंग। फिर उसने मिसेज डॉर्लिंग के बारे में कुछ बातें बताई। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर। अब उसने सुना लेकिन वो कुछ बातों को उसे सच लगा, कुछ सही नहीं लगा, लेकिन फिर भी उसने ध्यान से सुना क्योंकि वो बातें उसकी मदर से रिलेटेड थी। whom she hadn't seen for years, जिसको उसने सालों से नहीं देखा था। She had suddenly turned up and renewed their contact। अब वो जल्दी से अपने पेज में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर्स उसने लिखे थे वो सब फटाफट पन्ने पलट के देखने लग गए। Since then she had come regularly। अब उस दिन के बाद से वो हमेशा रेगुलर वहाँ पर आने लगी। Every time she leaves here she takes something home with her, said my mother। उसने बताया कि जब वो घर पर आती थी तो वो कुछ ना कुछ चीज़ें वहाँ से लेकर जाती थी। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो। एक बार में सिल्वर टेबल पर जितनी भी चीज़ें थी वो ले गई थी। एंड देन द एंटिक प्लेट्स दैट हंग देयर। और एंटिक प्लेट्स यानी अलग तरह की प्लेट्स थी जो वहाँ पे लटकी होती थी, वो उसे ले गई थी। शी हैड ट्रबल लजिंग
those large vases and I am worried she got a क्रिक इन हर बैग फ्रॉम द क्रॉकरी। अब वो क्या कर रही थी, शी हैड ट्रबल, यानी कि उससे वो उठाने में बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि लार्ज वेसेस थे। वेसेस यानी फूलदान जो होता है, फ्लावर पॉट उस तरह का, वो बहुत बड़ा था और वो बहुत हैवी था, तो उसको ले जाने में बहुत ही मुश्किल हो रही थी। एंड आई एम वरीड शी गॉट ए क्रेक ऑन हर बैक, और उसे ये भी चीज़ का डर था, बहुत परेशान थी कि उसको पीछे उस क्रॉकरी से चोट लग सकती है बैक साइड में। माई मदर शोक हर हैड पीटिंगली, अब उसकी मदर ने मुंडी को बहुत ऐसे दर्द से, यानी कि उसे चोट लग गई थी इसलिए करते हुए मुंडी को अपने हिला रही थी। आई वुड नेवर हैव डेड आस्क हर, अब वो देख रही थी लेकिन उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो पूछ ले कि क्या हुआ। शी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ, उसने मुझे अपने आप सजेस्ट किया। क्या सजेस्ट किया? शी इवन इंसिस्टेड, उसने अभी कुछ चीज़ के लिए इंसिस्ट किया। इंसिस्ट यानी फोर्स करना। शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, वो चाहती थी कि मेरी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें वो सेव करके रखे, यानी बचा के रखें। इफ़ वी हैव टू लीव हियर वी शैल लूज़ एवरीथिंग शी सेज, उनका कहना था कि अगर हमें यहाँ पर रहना है तो हमें अपनी हर चीज़ को खोना पड़ेगा। हैव यू एग्रीड विथ हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग आई आस्क्ड, अब आप क्या एग्री करते हैं इस बात पे कि जो जो वो कहती थी तो वो सारी चीज़ें उसे छोड़नी होंगी, या वो लड़की को सारी चीज़ें इसकी रखनी चाहिए? आई आस्क्ड, अब वो लड़की पूछ बैठती है। एज इफ़ दैट्स नेसेसरी माई मदर क्राइड, मदर ने कहा कि हाँ अगर ज़रूरत की है तो ज़रूरत की सारी चीज़ें रखना चाहिए। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो एक तरह से इंसल्ट होगी इंसान की। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग, और वो कहती है कि सबसे पहले उस चीज़ के बारे में सोचो कि उसने कितना रिस्क लेकर यहाँ से वो दौड़ी होगी। ईच टाइम शी गोज़ आउट ऑफ आवर डोर विथ ए फुल सूटकेस और बैग, यानी कि हर बार जब वो दरवाजे से जाती होगी तो एक सूटकेस या बैग उसका भरा हुआ लेके जाती होगी, मतलब उसे लगेज कितना उठाना पड़ता है, तो वो एक तरह का रिस्क होता था।